Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 4.3 of chapter number 4. The name of the chapter is Quadratic Equations of class 10. So we have done question number 8. As you can see, this is our question number 8. We have already discussed this in our last video. Now we will be starting with our next question, that is question number 9. So question number 9 of exercise 4.3 says, two water taps together can fill a tank water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Separately. Find the time in which each find the time in which each tank can fill, find the time in which each tap can fill the tank separately. So this is our question number 9. The question says two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. हमारे पास एक टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, उसमें 2 टैप्स हमारे वाटर फिल कर रहे हैं. एक टैप है जिसका डायमीटर स्मॉल है, एक टैप है जिसका डायमीटर लार्ज है. मतलब एक टैप बड़ा है, एक टैप छोटा है. सो वी हैव 2 टैप्स. दिस इज दिस इज विद लार्जर डायमीटर, दिस इज विद स्मॉल डायमीटर. सो ये दोनों वाटर फिल कर रहे हैं इस टैंक में. ठीक है. नाउ ये दोनों साथ में वाटर फिल कर सकते हैं इतने आवर्स में. सो
9/3/8 आवर्स में ये दोनों फिल कर सकते हैं इस टैंक को। 9/3/8 आवर्स मतलब इसको हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करते हैं। 8 9 72, 72 + 3 75/8 आवर्स। मतलब ये दोनों साथ में जब वाटर फिल कर रहे हैं इस टैंक में, इट टेक्स 75/8 आवर्स टू फिल दी वाटर टैंक। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट लाइन का आंसर था इतना। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। और अगर ये दोनों आप सेपरेटली फिल करेंगे ये लार्जर डायमीटर वाला टैप है, इसको लगेंगे 10 आवर्स लेस। ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा पाइप है तो वो जल्दी से फिल कर देगा टैंक को, उसमें कम टाइम लगेगा। एंड जो एक छोटा सा पाइप है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो दोनों सेपरेटली जब फिल कर रहे हैं तो एक इक्वेशन हमें गिवन है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। सो अब इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे? two water taps can together fill the tank in 9/3/8 hours, and find the time in which each tap can fill the tank separately. Okay, so इसमें भी हम दो केसेस बना लेते हैं। केस 1 जिसमें एंड केस 2 जिसमें हमें सेपरेटली टैंक को फिल करना है। ये है फॉर लार्जर डायमीटर, ये है फॉर स्मॉलर डायमीटर, राइट। तो अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे दोनों का सेपरेट टाइम? ऑलराइट, तो केस 1 और केस 2 से पहले एक चीज अभी यहाँ पे लेफ्ट है, दैट इज हम एक्स किसको लेंगे। एक तो लार्जर टैप है, एक स्मॉलर टैप है। सेपरेटली की बात करें अगर हम, तो हमें ये गिवन है कि लार्जर टैंक 10 आवर्स कम लेता है स्मॉलर टैंक से। मतलब अगर स्मॉलर टैंक का टाइम हम x ले लेंगे, सो लार्जर टैंक का टाइम कितना, अगर हम स्मॉलर टैप का टाइम x ले लेंगे, सो लार्जर टैप का टाइम कितना होगा, x - 10। सो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि किसके कंटेक्स्ट में हमें इक्वेशन फॉर्म होनी गिवन है, तो उसी को हम x ले लेंगे, राइट। सो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि स्मॉलर जो पाइप है, स्मॉलर जो टैप है वो x आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को, तो लार्जर कितना करेगा, x - 10 आवर्स में, करेक्ट। तो इसको हम पहले, हमें ये ऑब्वियसली हमें इक्वेशन फॉर्म में पहले इसको एक लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम केसेस बना सकते हैं। सो लेट दी टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी x hours, so time taken by larger tap B x - 10 hours। इतना क्लियर है? अगर एक x है तो दूसरा x - 10 होगा, बिकॉज दोनों का हमें डिफरेंस गिवन है। मतलब ये हमें गिवन है इन द क्वेश्चन दैट लार्जर टाइम 10 आवर्स लेस लेगा स्मॉलर टाइम से। ठीक है, नाउ केस 1। अब हम यहाँ पे केस 1 बना सकते हैं, दैट वुड बी टाइम टेकन बाय smaller tank, tap. Okay, always confused between tap and tank. Time taken by smaller tap, x hours, right? So देखो, अब ये तो स्मॉलर टैप का टाइम था x आवर्स,
तो अगर वो टोटल x आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? सो इन 1 आवर कितना फिल करेगा? 1/x आवर्स, 1/x, ठीक है। और फिर 75/8 आवर्स में कितना फिल करेगा? सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें बेसिकली ये निकालना है कि 75/8 आवर्स में वो कितना फिल करेगा, ठीक है, ताकि फिर हम केस 2 में निकालेंगे लार्जर वाले का, ठीक है। फिर उन दोनों की हमें एक स्टेटमेंट बनानी है यहाँ से कि 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. So find the time in which each tank can fill the tap separately. I hope you understood. All right. I hope इतना क्लियर है अभी आपको। केस 1 में टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x hours थे, तो पोर्शन जो फिल होगा 1 आवर में दैट वुड बी 1/x, एंड देन द पोर्शन जो फिल होगा इतने आवर्स में, दैट देखो 1 आवर में अगर इतना है तो 75/8 आवर्स में कितना होगा? 1/x इंटू 75/8, 1/x इंटू 75/8, सो विल गेट 75/8x। सो ये तो केस 1 से आ गया। नाउ केस 2। So in case 2 we have time taken by larger tap is x minus 10 hours. So portion filled in 1 hour, 1/x minus 10, ठीक है। सो पोर्शन फिल्ड इन 75/8 hours, this is it। So you see, portion filled in 75/8 hours is 1/x minus 10 into 75/8. So we get 75/8x minus 10। यहाँ तक क्लियर है? So यहाँ से हमारे पास कुछ आया, portion filled in 75/8 hours 75/8x, portion filled in 75/8 hours 75/8 into x minus 10। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्मॉलर टैप का है और ये लार्जर टैप का है। अब दोनों फिल कर रहे हैं टैंक को टुगेदर भी, तो दोनों का सम कितना होगा? इस पोर्शन का सम कितना होगा? 1, बिकॉज जब भी हमारे पास कुछ पोर्शन प्रपोर्शन में चीज आती है तो वो ऑल टुगेदर बन के 1 बनती है। सो आवर इक्वेशन वुड बी दिस वुड बी आवर अल्टीमेट इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। यस, सो दिस इज आवर इक्वेशन 75/8x plus 75/8 into x minus 10 equal to 1। तो ये तो पूरा हमारा वो पार्ट था जिससे हमारी इक्वेशन आई है। अब हमें इस इक्वेशन को करना है सॉल्व, बट उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। 2 taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. So there are the things which are given is एक टैंक है जिस वाटर का, इसमें और 2 टैप्स हैं। जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो ऐसा मोटा वाला है, एंड द अदर वन इज स्मॉल विथ स्मॉल डायमीटर। इट मीन्स इसमें इसको फिल करने में लगेगा टाइम और ये जल्दी से फिल कर देगा, ठीक है। सो ऑल्सो उन दोनों को टुगेदर कितना टाइम लगता है? 75/8 hours। सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप को अगर हम x ले तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप वुड बी x minus 10, बिकॉज ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट
लार्जर टैब जो है वो 10 आवर्स कम ले रहा है स्मॉलर से, ठीक है। तो अगर एक x ले रहा है, दूसरा x माइनस 10 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो अब हमारे 2 केसेस बनेंगे इसमें। द फर्स्ट केस वुड बी टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब x आवर्स। सो इन 1 आवर हम कितना पोर्शन वो फिल कर देगा 1 घंटे में, दैट वुड बी 1/x। और कितना पोर्शन वो फिल कर देगा 75/8 आवर्स में, दैट वुड बी 1/x इंटू 75/8। ये आ गया हमारा पोर्शन फिल इन 75/8 आवर्स। देखो टोटल टाइम है 75/8, तो हमें ये अब ये क्या निकल गया, ये निकल गया पोर्शन, उसमें से कितना पोर्शन है जो स्मॉलर टैब का है। स्मॉलर टैब जब दोनों टुगेदर 75/8 में फिल कर रहे हैं, तो उसमें स्मॉलर टैब कितना फिल कर रहा है और लार्जर टैब कितना फिल कर रहा है, ये हमने निकाला है। तो उन दोनों का सम तो 1 होगा ही, राइट, इसलिए हमने इक्वेशन ऐसे बनाई है, ठीक है। सो time taken by larger tab x minus 10 hours. So portion fill in 1 hour 1/x minus 10. Portion fill in 75/8 hours into 75/8, जिससे कि हमारे पास ये पोर्शन आ गया जो लार्जर टैब ने फिल किया है, ठीक है। जैसे ये दोनों टैब हैं, इसमें से लार्जर टैब का पोर्शन ये है और स्मॉलर वाले टैब का पोर्शन ये है, उन दोनों का सम 1 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम, वो भी हम करेंगे। फर्स्ट नोट डाउन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे इक्वेशन बनती है, क्योंकि अगर इक्वेशन ही नहीं बनेगी तो सॉल्व तो नहीं होगी। फर्स्ट राइट डाउन ऑल दिस, देन आई रब दिस, देन हम इसको सॉल्व करेंगे।
Okay, so now we have to solve this equation. For that we have to take the LCM. LCM के बिना तो ये solve नहीं होगा. LCM लेंगे पहले हम इन दोनों terms का. So that would be upon 8x into 8x minus 10. यहाँ पे हमारे पास 8x already है. So we want 8x minus 10, right? So 75 into ये हो जाएगा 8x minus 80, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये ऑलरेडी है, we want 8x, so 75 into 8x equal to 1. अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ये ट्रांसपोज हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में. So is it visible? Yeah. So this would be 75 into 8x. We'll get x as it is. 8 5s are 40. 0 यहाँ पे 4 carry. 7 8s are 56. 56 plus 4 60. 600x minus 1 0 as it is. 8 5s are 40. Again 4 carry. 7 8s are 56. 56 plus 4 60. Plus 600x equal to 8x into 8x minus 80. ठीक है. So this is 600 plus 600. 1200x minus 6000 equal to 8 8s are 64x square. 8 8s are minus as it is. 8 8s are 640x. So अब यहाँ से ये x वाली टर्म ये भी x वाली टर्म ये दोनों इक्वेट होंगी. ये कांस्टेंट टर्म ये स्क्वायर टर्म इसको एज इट इज रखेंगे. सो यस दिस इज विजिबल. ओके, अब हमें कुछ रब करना पड़ेगा. लेट्स रब द क्वेश्चन. हम 9th क्वेश्चन को ही रब कर देते हैं. अभी आंसर को रब नहीं कर रहे. So yes. Okay, so this now we can write this as 64x as it is. Sorry, 64x square as it is minus 640x as it is. यहाँ से minus 1200x हो जाएगा ये ट्रांसपोज होके और ये हो जाएगा प्लस 6000 इक्वल टू 0. सो बेसिकली हमने इन दोनों को ट्रांसपोज कर दिया. ठीक है. नाउ दिस वुड बी 64x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1840x प्लस 6000 इक्वल टू 0. ये तीनों अभी हमारे पास इवन नंबर्स हैं, मतलब अभी ये 2 के मल्टीपल्स हैं. अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी, सो दैट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजी रहेगी. वी नो दैट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी पहले हमारा मोटिव क्या होता है, टेकिंग कॉमन. कॉमन यहाँ से 2 आ रहा है, तो लेट्स टेक 2 कॉमन यहाँ से आएगा. सो हमारे पास बचेगा 32x स्क्वायर माइनस 920x प्लस 3000 इक्वल टू 0. अभी भी यहाँ से 2 कॉमन है, तो एक और 2 कॉमन ले लेते हैं. 4 रह गया, यहाँ पे 4 आ गया ना, 2 into 2 4, so 2 1s are 2, 2 6s are 12. 16x square minus 2 3s are, sorry 2 4s are 8, 2 6s are 12 plus 2 1s are 2. ओके, अगेन एक और 2 कॉमन आ रहे हैं. लेते रहो जब तक कि हमारे पास एक शॉर्ट इक्वेशन नहीं आ जाती. सो
अगेन देखो यहाँ से अगेन 2 कॉमन है और वी कैन से 4 भी कॉमन है, बट हम 2 ही कॉमन लेते पहले, डजंट मैटर. दिस वुड बी 4 2 8, 8x square minus 2 2 4, 2 3 6x plus 2 7 14, 2 5 10 equal to 0. अगेन 2 कॉमन. देखो अभी भी तीनों इवन नंबर्स हैं हमारे पास. सो अगेन 2 कॉमन, ये हो जाएगा 16, 4x square minus 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 x plus 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 equal to 0. देखो अब यहाँ जाके ये इक्वेशन स्टॉप होएगी. अब यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं आएगा. 4x square minus 115x plus 375, ये अब हमारी इक्वेशन बनेगी. ये जो 16 है ये ट्रांसपोज होके 0 हो जाएगा, तो इसका तो अब कोई वैल्यू है ही नहीं. नाउ दिस इज आवर इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली अब हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करके अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एग्जैक्ट वाली, जिसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. ठीक है, बिकॉज ये 16 तो हो गया 0. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस. आई एम रबिंग दीज 2 पार्ट्स. ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, हमें रब करना ही पड़ेगा ये. सो आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन इन योर नोटबुक. Now 4x square minus 115x plus 375 equal to 0. So 115 minus 115x को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. और कैसे स्प्लिट करेंगे कि प्लस करके तो हमारे पास आएगा माइनस 115x एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 4 इंटू 375. दैट इज 4 5 20, 2 carry, 7 4 28 plus 2 30, 3 carry, 4 3 12 plus 3 15, मतलब 1500. सो 1500 क्या एलसीएम लेंगे अब हम यहाँ पे. दैट वुड बी 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10. अब 375 3 से जाएगा, 2 से अब नहीं जाएगा ये. So 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 4 125, 5 का क्यूब. So this is it. यहाँ पे इसका एलसीएम कंप्लीट होता है. Yes. So अब हमें ऐसे पेड़ बनाना है कि 1500 आए मल्टीप्लाई करके. वो तो आएगा ही बिकॉज एलसीएम ही 1500 का है, बट प्लस करके आएगा माइनस 115x. सो 2 2 4, 2 2 4, 4 3 12. No, not this. 2 2 4, 4 5 20, 2 2 4, 4 5 20, 25 100. 20 इंटू 5 होता है 100, राइट. तो ये बन गया 100. ठीक है, 2 2 4, 4 5 20, 25 100 एंड 5 3 15. आ गया प्लस करके 115. तो हमारा पेयर बनेगा 100x प्लस 15x. बट हमें चाहिए माइनस भी. यहाँ पे माइनस तो नहीं आया, ये आया 115x प्लस 115x. हमें चाहिए माइनस 115x. तो उसके लिए इन दोनों को माइनस रख दो, बिकॉज अगर हम एक को भी माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. हमें प्लस करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों को माइनस रखना है. सो अब आएगा माइनस 115x, राइट. सो नाउ ये इसको हम कैसे लिखेंगे. 4x square as it is minus 100x minus 15x plus 375 equal to 0. इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन.
सो इसमें से कॉमन आएगा 4 2 is 8 20. So 4x is common from here. We are left with x minus 4 2 is 8 4 5 is 20. अगेन यहाँ से आएगा -15 कॉमन, बिकॉज इसको हमें प्लस बनाना है और इसको माइनस बनाना है, इसलिए एक माइनस कॉमन लिया हमने, 15 कॉमन लिया. सो x माइनस दिस वुड बी 25, बिकॉज 15 into 25 is 375. करके भी देख लेते हैं. 5 5 is 25, 5 2 is 10 plus 2 12, 1 5 is 5, 1 2 is 2, 375. ठीक है. सो अब x minus 25 whole common, we are left with 4x minus 15 equal to 0. x minus 25 equal to 0 and यहाँ से 4x minus 15 equal to 0. So x equal to 25 and from here 4x equal to 15, x equal to 15 upon 4. तो ये दो वैल्यूज आ गई x की. अब x लेट क्या किया था हमने, क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे. x क्या लेट किया था, हाँ, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक. अब क्या टाइम 15/4 हो सकता है. देखो, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप अगर x है, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप था x minus 10, रिमेम्बर. सो यहाँ से जब हम 10 माइनस करेंगे नेगेटिव में चला जाएगा. टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए वी विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल देंगे. x क्या है, सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक 25 hours and time taken by larger tank would be x minus 10 था ना, तो 25 minus 10 that is 15 hours. So larger tank को लगेंगे 15 hours, smaller tank को लगेंगे 25 hours. यही था हमारा क्वेश्चन, यही हमें बताना था. And with this we have completed our question number 9 also. This is a quite lengthy question. ये बहुत important question है. ये एक बार में सॉल्व करने से हमें समझ भी नहीं आता है कई बार बच्चों को, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो. ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. प्लीज नोट डाउन दिस फास्ट सो दैट वी कैन then skip to our next video. अब इस वीडियो में और questions नहीं हो सकते. 2 questions are left. We'll be discussing those in our next video. So please note down this fast. Okay, so I hope you have written this question in your notebook. थोड़ा सा confusing हो गया है,
यहाँ से इसके बाद हमने यहाँ कंटिन्यू किया एंड देन यहाँ कंटिन्यू किया. ओके, सो this was question number 9 of exercise 4.3. I'll be coming up with the next video of question number 10 and 11 as well. So stay tuned for my next video. I'm signing up here, and if you have any doubt, any query, please mention in our comment section below. Thank you.